अब की बार जयराम की सरकार, तो संभव नहीं है, कैसे संभव नहीं? सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने आज तक झारखंड के लिए क्या किया? ये जो 60-40 का गलत तरीका से लोगों को दिग्भ्रमित करके युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके तहत इस तरीका का आंदोलन हुआ। झारखंड को बनाने में सबसे ज्यादा अगर अहम भूमिका किसी का रहा तो वो जेएमएम का कांग्रेस है, जो झूठ बोलने में माहिर है भाजपा। मैं तो इसे ये भी चाहूँगा कि 60-40 का रेशियो वास्तविक रूप से क्या है, ये सरकार से, रविंद्र बाबू के वक्तव्य से और बारीकी से उसको समझना चाहिए। गोदी मीडिया में हम देखते हैं डोंका बज रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में देखते हैं माला पहन रहा है जूता का। अरे जो आदमी जीवन भर झूठ बोलता है वो अधर्मी होता है, और अधर्मी आदमी को कभी देश हित में नहीं होता है। ये जो आंदोलन कर रहे थे लोग 60-40 को लेके, टी शर्ट में लिखवा रहे थे, पीठ में पेंटिंग करवा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई एक्चुअल 60-40 है क्या। जब उन लोगों से बात किया तो बताया कि भाई ये तो हेमंत जी है जो है कि 60% यहाँ के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं और 40% जो है कि बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा कि भाई 60% यहाँ के लोग कौन हैं, पहले हेमंत जी ये बताएं। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक और बयान आया है, भूचाल मचा हुआ है पूरे झारखंड में, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जब झारखंड बना है तब से झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने का एक कुचक्र चल रहा है। जहां तक 60-40 का जो बात है, उसका वास्तविक 60-40 है क्या, उसके बारे में यहाँ का लोगों को सही जानकारी नहीं दिया गया था। रविंद्रनाथ महतो जी ने जो कहा वो सही कहा कि 60 कौन चीज़ है। ऐसे आरक्षण हम लोग का 50% चलता था, 10% हमारा WES आया, 60% हो गया, बच गया 40%। तो 40% में जनरल कंपटीशन में आता है, उसमें हमारा यहाँ का होनहार बच्चे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो, सभी वर्ग के बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, जिसको अपना पढ़ाई लिखाई में विश्वास है कि हम अपना कंपटीशन से हम निकल सकते हैं, तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो वो तो हमारा यहाँ का लड़का लोग है। ये जो 60-40 का गलत तरीका से लोगों को दिग्भ्रमित करके युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके तहत इस तरीका का आंदोलन हो रहा है। झारखंड जो लोग बनाया, उन लोग झारखंड में पहले सत्ता में नहीं आने के कारण आज झारखंड दिग्भ्रमित है। झारखंड को बनाने में सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका किसी का रहा तो वो जेएमएम का कांग्रेस का रहा। जिस समय झारखंड बना उस समय बिहार में कांग्रेस का, लालू जी का गठबंधन का सरकार था, जिसमें केंद्र में तो बीजेपी का, केंद्र में जब तक विधानसभा, बिहार विधानसभा पास करके जब तक नहीं भेजे तब तक केंद्र क्या करता। बीजेपी वालों का कहना है कि हमने अलग किया झारखंड। उनका क्या करेगा, उनको बोलने में, जो झूठ बोलने में माहिर है भाजपा। आप देख लीजिए, पहला बार जब प्रथम झारखंड का मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने, वो स्थानीय नीति पर झारखंड को जला दिया, और वही जो नींव बीज बोया, आज भी वही बीज हम लोग का बीच में लोग परेशान है कि झारखंड का स्थानीय नीति क्या होगा, झारखंड का रोजगार नीति क्या होगा, झारखंड का नियुक्ति नीति क्या होगा। तो ये चीज, सही चीज को कोई जानकारी, रविंद्रनाथ जी ने एकदम सही बात बताया। हम लोग भी उस चीज को, जिस समय कांग्रेस रविंद्रनाथ बाबू तो ये भी कह रहे थे कि 1932 हमने कैबिनेट में लाया, विधानसभा में पास किया, राजभवन की तरफ से लौटाया गया और सरना कोर्ट को भी लौटा दिया गया। देखिए, भाजपा लोगों का जो सोचने की जो क्षमता है उसको एक तरफ केंद्रित करने के लिए कोई भी समस्या का समाधान, ठोस समाधान नहीं निकालता है। जो हमारा गवर्नर है वो भाजपा के चाल से चल रहे हैं, जिसके चलते झारखंड को अस्थिर कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमारे युवा वर्ग जो है वो हवा में बहकर इस तरीका का करता है। हम लोग निश्चित रूप से युवा वर्ग से आह्वान करेंगे कि इस बात को सही रूप से समझे कि 60-40 क्या है और 60-40 किसको कह रहा है। 60% उन लोगों का दिमाग में भ्रम है कि 60 यहाँ है और 40 बाहरी है। वो हम लोग का रोजगार नीति, स्थानीय नीति नहीं है। लेकिन जो भी हो, झारखंड की स्थानीय नीति बननी चाहिए कि
निश्चित रूप से होना चाहिए। बननी चाहिए तो फिर खतियान को आधार मान लीजिए, बना दीजिए, ये तो राज्य सरकार का अपना अधिकार है। कहाँ अधिकार है? राज्य सरकार जो अधिवेशन ये लेके आएगा उसको तो हम लोग पास करके भेजिए दिए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई 9वीं अनुसूची की बात है, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराना है। आपका जो अधिकार है उसके हिसाब से आप स्थान नीति क्लियर कीजिए ना। नहीं तो कहने का देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पर है। भाजपा, इससे बू आ रहा है कि भाजपा इन लोगों को लड़ा रहा है। ये साफ है कि जब भाजपा का भी मंशा अगर 32 पर है तो वो अपना राज्यपाल को क्लियर कर दे कि हाँ इस बिल को पास कर दे, उसका बाद में वहाँ जाए और वहाँ से क्लियर होकर आए, उसके बाद में जो होगा होगा। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। झारखंड भाजपा का हाथ से निकल चुका है। झारखंड को किस तरीके से हम डिस्टर्ब करेंगे, झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में आप देख लीजिए, जो राज्य भाजपा का नहीं है सभी राज्य को केंद्र से परेशान किया जा रहा है। और चलिए, हमारे साथ में बिरिंची माता जी हैं, विश्वसूत्री सदस्य हैं। आप बताइए, आप जयराम जी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। एक युवा क्रांतिकारी है, झारखंड के मूलवासी है और युवाओं का अच्छी बातें करता है, झारखंड के युवाओं के हित की बात करता है, झारखंड के लोगों के हित की बात करता है। 60-40 की भी बात करते हैं। 60-40 की बात करता है, लेकिन 60-40 के बाद जयराम महतो जी को और बारीकी से और उनकी बात को युवाओं ने अच्छी तरह से लेता है, असर है। इसलिए मैं जयराम महतो जी से ये भी चाहूँगा कि 60-40 का रेशियो वास्तविक रूप से क्या है, ये सरकार से, रविंद्र बाबू के वक्तव्य से और बारीकी से उनको समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ महतो आने वाला कल के लिए झारखंड का एक अच्छा विचारक है। उम्मीद है कि राजनीतिक भटकाव में नहीं आकर जिस मुद्दे पर वो, जिस स्टैंड पर वो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे, हम लोग का उस पर आशीर्वाद बढ़ते रहें। और हेमंत सोरेन जो हैं अब तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात लोग कह रहे हैं। बोल सकते हैं हेमंत सोरेन, ये भारतीय जनता पार्टी के बोली है, मुखड़ा किसी का भी हो, लेकिन ये सोशल मीडिया में इस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके माननीय मुख्यमंत्री के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये गलत भ्रामक है। अगर झारखंड की हित की बात हो, झारखंड आंदोलन से लेके जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसके हाथ में झारखंड की सरकार और एक के लिए स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अधिक समय तक शासन में रहा, उसमें खलबली मची हुई है। और उन्हीं के द्वारा प्रायोजित जो लोग आज 32 का माने समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में समर्थक थे, वो उस समय कहाँ थे जिसमें 85 में 85 का कट ऑफ डेट लागू किया था? विरोध तो नहीं किया, उसका हस्ताक्षर है। जनता सब कुछ बुझ रही है, समझ रही है। युवाओं को भटकाने की ये एक प्रक्रिया, साजिश चल रही है। आपके कहने का मतलब ये हो कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के द्वारा उनको मोटिवेट किया जा रहा है। सब नहीं है, लेकिन मोटिवेट किया जाता है तो फिर जयराम जी अपनी पार्टी क्यों बनाते हैं? नहीं जरा इसी यही तो बहुत सोचने की बात है। इसमें जितने भी झारखंड के पार्टी के लोग हैं, जिसको झारखंड को अपना बपुत्र समझ रहा था, झारखंड के जयराम के आंदोलन में उनमें खलबली मची हुई है, जो आने वाला विगत 1 महीना के अंदर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, वे जमीन पर उतर रहे हैं। और चलिए, हमारे बीच में चंदनकियारी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर दास जी हैं। अब की बार जयराम की सरकार, ये तो संभव नहीं है, कैसे संभव नहीं? सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने आज तक झारखंड के लिए क्या किया? कोई भी एक विकास का मुद्दा तो बतावे, तबे न उसका सरकार होगा। जनता कहने से थोड़ा होगा। हेमंत सोरेन तो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कैसे हैं? उनके सरकार में कोयला लुटवा रहे हैं, बाहरी को नौकरी दे रहे हैं। नहीं, ये कहने के लिए है। ये कौन कह रहा है? जिनको दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है, आरएसएस को दिक्कत है, वो लोग बोल रहे हैं। जनता नहीं बोल रहा है इसको, इसमें जनता नहीं बोल रहा। हम जो भी बाहर प्रदेश से लोग आए हैं ना, उसको हेमंत से दिक्कत है, हम ये वो देख रहे हैं। देखिए, उसको ऐसा महसूस हो रहा है
लेकिन उसको दिक्कत नहीं है। हेमंत सोरेन नहीं बोल रहा है कि बाहर का आदमी को हम भगा देंगे यहाँ से, उनका ये कहना नहीं है। नौकरी भी दे देंगे। नहीं, नौकरी जो इनका नीति अभी अभी पंचायत सेवक वाला जो बहाली हुआ उसमें तो पूरा बहाली है। ये सब जो है ना, ये सब अभी हम सरकार के समय का नहीं है। अभी जो टीचर का बहाली हुआ है ना, रघुवर दास जी ने करके गए हैं, जिसके चलते भी सब तो हेमंत जी आने वाले समय में ना करें, उसके लिए कड़े कदम तो होने चाहिए। कदम उठाया जाएगा, इसमें कदम उठाया जाएगा। तो झारखंड के भाई लोग जो 60-40 की बात करते हैं, 60-40 एक्चुअल में क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं अब जाके मुंह खोली है कि भैया आप लोग कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कौन बोला 60% तो मेरा आरक्षण है, 40% में सबको आना है, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है। और ख़ास करके जो भी निर्णय ली जा रही है, ये जो लोग आवेदन किए थे उसके आधार पर डाटा तैयार किया गया, उसी के आधार पर छात्रों को पूछा गया, फिर जाके एक नीति तैयार होती है। जी हमारे सामने में सबसे कांग्रेस के मुखर वक्ता अजीत बाबू जी हैं। आज बताइए, मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है, सब लोग फूल बिछा रहे हैं, रेड कारपेट बिछ रहा है एकदम। ये गोदी मीडिया में हम देखते हैं डंका बज रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में देखते हैं माला पहन रहा है जूता का। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में जूता का माला उन पर दिया जा रहा है। गोदी मीडिया बोल देता है मोदी भगवान है। अरे जो आदमी जीवन भर झूठ बोलता है वो अधर्मी होता है, नोट करके रखिए। और अधर्मी आदमी को कभी देश हित में नहीं होता है। किसी देश हित में होगा? जो अधर्मी है, जो अपना स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है, कोई कुछ नहीं पहचानता है, तू तो अधर्मी है। अधर्मी कभी देश का हित में नहीं आ सकता है, यह जान जाइए। अगर गोदी मीडिया मोदी जी जितने सारे योजना की शुरुआत की है, हम बड़े बड़े रिपोर्टर से सुने, अगर वो धरातल पर उतर जाती तो धरती स्वर्ग बन जाती, लेकिन योजना धरातल पर उतर नहीं। जो ना है वो भाजपा के लोग हमको दिखा देना, जो ना है उन लोगों का झूठ। कभी गौने से दूध पीता है, कभी राम धनुष लेके दौड़ता है, कभी कृष्ण भगवान बांसी बजाता है, ये है। कभी बजरंगबली आदिवासी बन जाता है। ये सब भाजपा में है, काम का बात नहीं। हमको दिखावे इस देश में भाजपा के लोग कि मोदी का 9 साल का शासन काल में जनता का हित में कौन काम हुआ। कहीं कोनो प्लांट लगा, उसको अडानी भाई का जिससे फायदा होगा, उसका एनजीओ को, जो अपना एनजीओ है उसका कैसे फायदा होगा। देखिए नीदरलैंड से बात करके 45 राइस का प्लांट हैदराबाद में बैठा दिया। अच्छा तो किया, लोगों को आयरन मिलेगा। आप लोग भी ऐसा अच्छा पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के साथ फुल पता ली। आयरन कमी सब सारे लोगों का है, नहीं सबका नहीं है। तो क्या मोदी जी डॉक्टर से चेक करा लिए? जिसका कमी नहीं है उसको भी, जिसका आयरन ठीक है और उसको भी आयरन बढ़ाया जाएगा तो उसका क्या हार्ट अटैक? देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेगा तो हम जैसे पत्रकारों को कहाँ से काट सकते हैं? हम लोगों का तो मुंह इतना बंद कर दिया गया है कि बेरोजगारी महंगाई पे नहीं बोल सकते, नहीं तो आप देशद्रोह हो जाएंगे। तो हम मोदी जी का विरोध कैसे करेंगे? मोदी जी का विरोध आप नहीं कीजिएगा, आप पैसा खाते हैं। मोदी जी का अगर कोई विरोध नहीं करता है, गीता में हम लोगों को लिखा है, सुनिए, मोदी जी का पैसा नहीं खाते हैं। हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, गरीब पत्रकार हैं, हमें डर है कि हमारे साथ कहीं कार्रवाई ना। हम धर्म का बात बोलते हैं, गीता में स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है। 45 ड्राइव्स के बारे में ये अन्याय करने वाले से ज्यादा अपराधी होता है जो अन्याय को सहन करता है। ये गोदी मीडिया लोग मोदी का से पैसा खा खा के जो मोदी का वोट करता है ना, इन लोगों का जो क्या हाल होगा, मोदी जब जाएगा तो इन लोगों को पता लग जाएगा। और इन लोग का कहाँ है देश में? जो पत्रकारिता एक स्तंभ है देश में, वो आज इन लोग खत्म कर दिया।
देश के तमाम वो पत्रकार जो स्वतंत्र हैं, जो निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करते थे, आज उनको चैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आप भाई लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टीवी देखना बंद कीजिए और मोबाइल में न्यूज़ देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि कोते चारे कोते भात हो। आपको कोटा वाला जो चावल के बारे में बता रहे हैं, देखिए, चावल 45 राइस का प्लांट हैदराबाद में नीदरलैंड से बात करके मोदी जी अपना लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए वो प्लांट लगा दिया। प्लांट लगा दिया, क्या आयरन का कमी है देश का सब आदमी का। मोदी जी भगवान है, अंतर्जामी, सब का आयरन कमी है, तो डॉक्टर का क्या जरूरत है? इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का क्या जरूरत है? मोदी जी सब का दवा दे दे वहीं से लिख के, अच्छा सब हो जाएगा। अरे अगर आयरन का कमी है, उसको अगर इस चावल को खाना है तो उसको चेक करा ले। और जिसको आयरन ज्यादा है और वो भी यही चावल खाएगा तो हार्ट अटैक करके मरेगा, जिसका जिम्मेवारी मोदी होगा? नहीं होगा। इसलिए मोदी को अगर इस चावल से आयरन का कमी दूर करना चाहते हैं तो आयरन जिसके पास है उसको मत खिलावे, बा अगर खिलावे तो डॉक्टर का। यानी आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं। आप सोच समझ कर अपनी बात रखिए। हम कांग्रेसी हैं, देश का विरोध करता है। इंदिरा गांधी का भुवनेश्वर का भाषण सुने थे, मोदी जी सुने हैं। अभी भी हम चुनाव के समय लगाते हैं, बोले मेरा एक एक खून का कतरा देश की अखंडता को मजबूत करेगा। मोदी का बाबूजी ऐसा भाषण दे सकता है? उसका सुरक्षा में कितना खर्चा होता है ये आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। राहुल गांधी को बोला था कि आपने सतर्क रहिए, उन लोगों का जनता के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, जो देश को कुछ दिया है उसी का देश के प्रति प्रेम होगा। मोदी कुछ दिया ही नहीं है, मोदी क्या इस देश को अच्छा समझेगा? मोदी का ना बेटा है ना बीबी है, वो आखिर कमा के क्या करेंगे? वो सब देश के लिए समर्पित। अब है जो आदमी का गांधी का चला हुआ पथ में नहीं चलता है। गांधी सर्वस्व त्याग किया था। जब देखा मेरा ये देश के औरत, देश का माँ और बहन आधा लंगा है तो आधा धोती भी फाड़ के कम कर दिया कि आधा मेरा माँ और बहन पहनेगी। आरएसएस महात्मा गांधी जी को मर्डर किया है। देश में अमृत उत्सव मनाया गया, अमृत काल, देश में अमृत काल मनाया गया। भारतवर्ष प्रजातंत्र देश है, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं, अपना अपना बोल आप लोग देश विरोधी वाला बात क्यों कर रहे हैं? देशद्रोही हम लोग बोल रहे हैं, देश विरोधी वाला बात। हम लोग देश विरोधी बात करते हैं। मोदी का विरोध देश विरोध नहीं है। चलते देश की अखंडता के चलते मेरा देश का प्रधानमंत्री गोली खाती है। इंदिरा गांधी काहे गोली खाई? काहे गोली खाई? वो खालिस्तानियों का विरोध में अगर स्वर्ण मंदिर को अटैक नहीं करती तो नहीं मरती। बोला मर जाएंगे लेकिन देश को अखंडता को देख के जाएंगे। मोदी बोल सकता है? आप मेरा कहना है कि अगर मोदी जी आपका इतना गरीब के प्रति प्रेम है, कितना प्रेम है, तो हम लोग समझ लें गरीब तेल नहीं खरीद सकता है, नून नहीं खरीद सकता है। अगर रेलवे में जाएगा, अगर कोनो गरीब का शुगर है तो 10 बार पेशाब करने से, रात में जागने से 10 बार पेशाब होता है आदमी का। 50 रुपया मोदी जी लेते हैं। कितना गरीब के प्रति उसका प्रेम है। पहले 5 रुपया में हम लोग सूतते थे रेलवे स्टेशन में, अभी 50 रुपया लगता है। एक गाड़ी पार होता है, हम रोड बनाते हैं, एक गाड़ी हम लोग धनबाद अगर रिजर्व करके जाते हैं तो आने का समय 165 और जाने का समय 165, 350 रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ता है। मोदी देता है, क्या देता है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुख्तार अंसारी। ये जो अजीत बाबू जो देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं, बताइए। नहीं अजीत, अभी आप लोग देखें ही राहुल गांधी का क्या हश्र हुआ। कोई राहुल गांधी का हश्र नहीं हुआ। कर्नाटक चुनाव ने मोदी जी की सारी ये को दिखा दिया है। और आने वाला जो समय है, राहुल जी एक ऐसे, चूँकि राहुल जी के साथ गांधी लगा हुआ है, गोडसे नहीं लगा है। राहुल जी एक टी शर्ट में उनके 5 लाख के सूट को कमज़ोर कर दिया। और बार बार आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोग उनके टी शर्ट को केंद्र बिंदु बना रहे थे। तो एक टी शर्ट वाला 5 लाख के सूट बूट वाले को कहीं ना कहीं बेचैन कर रखा है। और जब हमारे राहुल जी जब विदेश में बोलते हैं तो इसके प्रवक्ता देश में बेचैन हो जाते हैं। में बोलते हैं तो यहाँ तो बेचैन हो ही जाते हैं।
इसलिए एक राहुल गांधी जी से पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो गोदी मीडिया का जो एजेंट लोग हैं, जो तंत्र है, सारे लोग परेशान हैं और इनकी हर छोटी चीज़ों पर, और आप पहले भी देख रहे होंगे कि बड़ी लाइटली राहुल गांधी जी को लेते थे, बोलते थे ये है वो है। लेकिन वर्तमान समय में राहुल गांधी इस देश के पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बने हुए हैं और आने वाला समय निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो संदेश भारत की जनताओं के बीच रखने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हम लोग निश्चित तौर पर, हम लोग भारत में जो महागठबंधन हमारी जो अभी चल रही है, बातें चल रही है, उसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। सुनिए, इसमें राहुल गांधी का विदेश में जो बात बोले, ट्रक में चढ़े ड्राइवर से जो बात किए, तो राहुल गांधी जो विदेश में बोलते हैं उसका भाषा के बोलते हैं और यहाँ पर कानून लग जाता है कि हम भी एसी का बनाएंगे ट्रक, ड्राइवर को मैंने कुछ कष्ट न हो। अमेरिका में ट्रक चढ़े, यहाँ एसी का गाड़ी बन गया ट्रक। ये जिला विस्तृत कार्यालय बोकारो का है और यहाँ पे कई कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता या नेता बोल सकते हैं आप लोग आए थे, हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ी बात है 60-40 को लेकर झारखंड में जिस तरह का बवंडर बना हुआ है, उस बात को हम समझने के प्रयास कर रहे थे और आप लोग को भी समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर ये कहाँ तक सच है। रविंद्र बाबू ने जो बातें बताई है अपने सभा में, मीटिंग में, उससे ये स्पष्ट होता है कि 40% जो लोगों को ये समझाया जा रहा था कि बाहर के लोग आएंगे, सबके लिए है, सबके लिए नहीं, हमारे झारखंड के लिए भी है। 60% आरक्षण है और आरक्षण के बाद में जो 40% बच रहा है उसमें सारे लोग आएंगे, जिसमें हमारे झारखंड के होनहार बच्चे भी उस सीट को कब्जा करेंगे। तो कुल मिला के ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके राय के बगैर हम लोग अच्छा नहीं लगता है, मजबूत नहीं हो पाते हैं। इसलिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड।